अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। शहबाज शरीफ को रिहाई मिल ही गई। रूपकार मिलने के बाद अपोजिशन लीडर रिहा। मिनिस्टर एनक्लेव से लाहौर चले गए। शहबाज शरीफ जाती उम्रा वालिदा से मिलने जाएंगे। नवाज शरीफ से भी अस्पताल में मुलाकात करेंगे। सऊदी वली-ए-अहद की आमद के शेड्यूल में तब्दीली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वली-ए-अहद 17 फरवरी को पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर फ़ज़ाई सलामी दी जाएगी। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म में 1-on-1 मुलाकात होगी। वली-ए-अहद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान भी दिया जाएगा। इमरान खान कहते हैं सऊदी वली-ए-अहद के दौरे के दौरान बड़ी सरमायाकारी आएगी। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस की जो कल विज़िट है, एक बहुत बड़ी एक सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान में बहुत एक बड़ी सरमायाकारी से मुल्क में वेल्थ क्रिएशन करें, यानी दौलत मुल्क की बढ़े, ताकि हमारी दौलत जब बढ़ेगी तो हम ये कर्जे वापस करेंगे। तो ये एक बड़ी मूव है कल। पाकिस्तान और सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जितने भी मुआहदे होंगे उसकी निगरानी काउंसिल खुद करेगी। मोहम्मद बिन सलमान का तारीखी इस्तकबाल होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बंद नहीं किया जा रहा, ताहम सिक्योरिटी सख्त होगी। सऊदी अरब की सरमायाकारी गुज़श्ता 10 साल के दौरान होने वाली सरमायाकारी से ज़्यादा है। सऊदी अरब से दोस्ती के लिए हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठी है। शहबाज शरीफ का भी सऊदी वली-ए-अहद के दौरे का खैर मकदम। कहते हैं सऊदी मुआशी पैकेज बहुत फराख दिलाना है जो पाकिस्तान की फलाह के लिए बहुत मददगार साबित होगा। नून लीग के दौर में इस मुआशी पैकेज पर सऊदी अरब के साथ मामलात तय पा गए थे, जिसका समर आज मिल रहा है। आसिफ जरदारी का भी खैर मकदम। कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात दायमी रहे हैं। उधर हुकूमत की जानिब से ऐवान सदर की तकरीब में अपोजिशन को शिरकत की दावत ना दी गई। नवाज शरीफ फिर जेल से अस्पताल मुंतकिल। जिना अस्पताल के VIP ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया। प्राइवेट यूनिट 2 में टेरेस वाले 2 कमरे दिए गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के कमरे में LCD भी मौजूद। इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। जिना अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल बोर्ड के सरबराह तमाम शोबों के डॉक्टर्स को शामिल किया गया। बोर्ड सरबराह के मुताबिक जिना अस्पताल में दिल के अमराज का अलग शोबा मौजूद है। जिना अस्पताल की किस्मत भी जाग उठी। खुसूसी इंतजामात, कार्डिक सेंटर और प्राइवेट 1 को जरासीम से पाक बना दिया गया। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजामात। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज भी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर अदनान का नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कराने का मुतालिबा। अस्पताल आमद पर कारकुनों की नवाज शरीफ की गाड़ी पर गुलपाशी। नवाज शरीफ को हर पाकिस्तानी की तरह बाहर के मुल्क जाने का हक है। उनका इलाज के लिए बाहर जाना परवेज मुशर्रफ के जाने जैसा नहीं होगा। लीगी रहनुमा परवेज रशीद की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में गुफ्तगू। हतमी रिपोर्ट तो तैयार ना हुई, टेम्परिंग जरूर हो गई। सानेहा साहिवाल की तहकीकात में डिजिटल वॉइस रिकॉर्ड की डिस्क और राइफल्स तब्दील कर दी गई। फोरेंसिक एजेंसी ने भांडा फोड़ दिया। इंकशाफ किया गया अगर असली डिस्क आती तो मालूम हो जाता गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया। रिपोर्ट में कहा गया तमाम गोलियां CTD एहलकारों ने ही चलाई। फोरेंसिक एजेंसी की हतमी रिपोर्ट मुतल्लिका हुकाम को भिजवा दी गई। तमाम अफसरान का पोलीग्राफिक टेस्ट कराने की तजवीज़। जुडिशल इंक्वायरी के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को अहकामात भी मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट को मामूर किया जाएगा।
इल्जाम लगाया तो करारा जवाब दिया। नवजोत सिंह सिद्धू को भी भारतीय जुबान ना बोलने पर कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। भारत का एक और ओछा हथकंडा, पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस वापस ले लिया। पुलवामा हमले में हलाक भारतीय फोर्सेस की तादाद 49 तक जा पहुंची। मकबूजा वादी में हालात कशीदा, मुश्तिल हिंदुओं ने मुसलमानों की इमलाक को जला दिया। भारतीय आदाब भी भूल गया, बगैर किसी सबूत पुलवामा हमले में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। कोई शवाहिद भी पेश ना कर सका। पाकिस्तान में मुतय्यन अपने हाई कमिश्नर को भी वापस बुला लिया। अजय बसारिया रवाना हो गए। पाकिस्तान का इल्जामात पर शदीद एहतजाज। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार किया, भारत पाकिस्तान पर बिला जवाज इल्जामात लगाने से गुरेज करे। पहले दिन से भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाह रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ट्वीट किया, बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर इल्जामात और हमले को जोड़ना सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म की पेशावर यात्रा, अहम मुलाकातें, सूबाई वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लिया। कबायली इस्लाह में सेहत कार्ड की तकसीम का इजरा भी किया। इमरान खान कहते हैं गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कबाइल को बहुत नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म ने एडवाइजरी कमेटी इजलास की सदारत की, इक़दामात का जायजा लिया। KP काबीना का इजलास भी बुलाया। वज़रा को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत, कहा अवामी मसाइल के हल के लिए नुमाइंदे अपनी तमाम तवानाइयाँ इस्तेमाल करें। अलीम खान का मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की एहतसाब अदालत में दूसरी पेशी। अदालत ने नैब की इस्तदा पर रिमांड में तौसीह की। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, मुलजिम ताउन नहीं कर रहा। जज ने कहा, मुलजिम ने इस्तीफा दे दिया, अब वजीर भी नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं ताउन नहीं किया। नैब की जानिब से रिपोर्ट पेश। बताया, अलीम खान के मुताबिक उनके वालिद को बैरून मुल्क से 60 करोड़ एक और 90 करोड़ अलग मौसूल हुए। वालिद को मौसूल होने वाली रकम के जराए बताने में नाकाम रहे। रहनुमा PTI की आमद पर कारकुनान की बड़ी तादाद भी जमा, शदीद नारेबाजी। वज़ीर आज़म का नोटिस काम कर गया। हुकूमत को गैस सारिफीन का ख्याल आ ही गया। टैरिफ पर नजरसानी का फैसला कर लिया। सिफारिशात तलब, 300 क्यूबिक मीटर महाना से ज्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रियायत मिलेगी। मुत्तहिदा के रहनुमा अली रजा आब्दी टारगेट किलिंग की भेंट चढ़े। कत्ल में टारगेट किलर के मुलव्विस होने के शवाहिद मिल गए। पुलिस के मुताबिक मुकम्मल रैकी के बाद अली रजा आब्दी को निशाना बनाया गया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली पिस्तौल से अगस्त 2018 में भी एक कत्ल किया गया। टारगेट किलर मुल्क से भाग चुका। मुलजिम इरफान के पकड़े जाने पर तफ्तीश आगे बढ़ेगी। मुल्तान में नून लीग की रहनुमा सुल्ताना शाहीन के बेटे और पोते का लड़की पर मुबैना तशद्दुद, डकैती का भी इल्जाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहाल अमल में नहीं लाई जा सकी। मुतासरा खातून की आला हुकाम से मुल्जिमान की गिरफ्तारी और इंसाफ का मुतालिबा। पाकिस्तान की तालिबा ने फिर नाम रोशन कर दिया। कराची की 12 साला रादिया नासा की इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए मुंतखब। 16 फरवरी को कराची से नासा स्पेस सेंटर फ्लोरिडा के लिए रवाना होगी। पंजाब का मौसम हसीन, बादलों से हर चीज रंगीन। बारिश तो थम गई मगर ठंड बढ़ गई। एक बार फिर धुंध पड़ने लगी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में फोक की पेशगोई कर दी। शुमाली इलाकों में हर सू बर्फ ही बर्फ। गिलगित, अस्तोर, कालाम, नारान, लवारी टॉप, सफेदी में कुम, मलका कोसार में सयाहों के डेरे, गलियात में भी रश। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।
अभी आगाज में आपको बताएं कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जमानत के बाद रिहा। शहबाज शरीफ मिनिस्टर एनक्लेव इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को रिहाई मिल गई है और शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से अब लाहौर पहुंच गए हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जमानत के बाद रिहा और शहबाज शरीफ मिनिस्टर एनक्लेव से लाहौर पहुंच गए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को रिहाई मिल गई है और लाहौर हाईकोर्ट में इनकी जमानत मंजूर हुई थी। शहबाज शरीफ मिनिस्टर एनक्लेव इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जमा हुई है। शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए मकामी कायदीन भी यहाँ पर पहुँचे हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर इस वक्त मनाजिर आपको दिखा भी रहे हैं हम, जहाँ पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की एक तादाद मौजूद है। कारकुनान शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास ने। जी इलियास, शहबाज शरीफ अब इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे हैं, इस वक्त यहाँ पर क्या माहौल है, कितने लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे? लाहौर एयरपोर्ट पर अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो वो लॉन्च में बाहर आ रहे हैं लोग, कारकुनान, MMNA, MPAs और जो लाहौर के हैं और जो कारकुनान की बड़ी तादाद जिनको पता था कि आ रहे हैं तो पहले पहुंच गए थे क्योंकि एयरपोर्ट पर बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी की थी और कारकुनों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, आम लोगों को भी। लेकिन जो कारकुन पहुंच गए उन शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इस वक्त MMNA, MPAs वगैरह उनका इस्तकबाल करते हुए नारेबाजी करके और वो गाड़ियों की काफिले की शक्ल में उनको एयरपोर्ट से वापस लाया जा रहा है क्योंकि कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। और जैसे उनको पता चला था कि वो इस्लामाबाद से रवाना हुए हैं तो वो पहले ही पहुंचना शुरू हो गए थे। एयरपोर्ट के बाहर भी कारकुनान मौजूद हैं और इस वक्त उन इंतज़ार में हैं कि वो बाहर आएँ और उनका इस्तकबाल किया जाए। और ये है कि मियां शहबाज शरीफ जैसे कि बताया कि शेड्यूल के मुताबिक वो अपने वालदा से मिलने जाती उम्रा भी जाएंगे और अपने भाई मियां नवाज शरीफ से भी जना हॉस्पिटल में मुलाकात करेंगे। और ये कारकुनों में जो इस वक्त रात की जो पता चला है, जैसे जैसे पता चल रहा है कारकुनान एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इलियास। ब्यूरो चीफ लाहौर हमें आगाह कर रहे थे। शहबाज शरीफ लाहौर पहुंच गए करने के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुनान यहाँ पर पहुंचे हैं और जिसके बाद शहबाज शरीफ अब जाती उम्रा जाएंगे, अपनी वालिदा से मुलाकात करेंगे और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात होगी। वो अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को एक बार फिर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिना अस्पताल में 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ के तिब्बी मुआयने के बाद इलाज तजवीज़ करेगा। मुशाहिदुल्लाह खान का कहना है कि शहबाज शरीफ की जेल का ताला टूट गया, अब नवाज शरीफ की जेल की दीवारें भी टूटेंगी। तफसीलात जानेंगे असद सुहेब से। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कोट लखपत जेल से लाहौर के जिना अस्पताल मुंतकिल। साबिक वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर उन्हें प्रिंसिपल ऑफिस से मुंसलिक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। नवाज शरीफ के तिब्बी मुआयने के लिए बनाए गए मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल का कहना है कि जिना अस्पताल में दिल के इलाज की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। एक बार जब ये सारे मुस्तनद डॉक्टर हजरात उनका मुआयना कर लेंगे, उनकी पुरानी रिपोर्ट्स को रिव्यू किया जाएगा। अगर उनमें से किसी को रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको रिपीट करेंगे, अगर कोई टेस्ट नए करवाने पड़ेंगे तो वो करेंगे। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं कि नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी होनी चाहिए। एक तो 24 आवर उनको कार्डियक कवर चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए एंड देन एक्सटेंसिव कार्डियक वर्कअप एंड ट्रीटमेंट। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए साबिक वज़रा मुशाहिदुल्लाह खान, मलिक परवेज, लॉर्ड मेयर लाहौर समेत कारकुनान की बड़ी तादाद भी जिना अस्पताल पहुँच गई। मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि शहबाज शरीफ की जेल का ताला टूट गया है, अब बहुत जल्द नवाज शरीफ की जेल की दीवारें भी टूटेंगी। इस मुल्क को जिन्होंने नुकसान पहुँचाया, जिन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाई, वो हुकूमतों में बैठे हुए हैं और नवाज शरीफ जेल में है। नवाज शरीफ को महकमा दाखिला के हुक्म पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। असद सुहेब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का कहना है कि इलाज के लिए बाहर जाना नवाज शरीफ का हक है। नवाज शरीफ का बाहर जाना परवेज मुशर्रफ की तरह नहीं होगा। वो एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में एंकर पर्सन मंसूर अली खान से गुफ्तगू कर रहे थे। फैसला हुआ है कि मियाँ साहब बाहर जाएंगे पाकिस्तान से। मियाँ साहब को हर वो हक हासिल है, हाँ, जो किसी भी पाकिस्तानी को हक हासिल है। ठीक, अगर पाकिस्तानियों के बाहर जाने पर पाबंदी है, हाँ, तो फिर इसका इतलाक मियाँ नवाज शरीफ पर भी होगा। लेकिन अगर पाकिस्तानियों के आज़ादाना नकलो हमल पर कोई पाबंदी नहीं है तो मियाँ साहब
1000 दफ़ा बाहर जाएं, 1000 दफ़ा वापस आएं, उनका ये हक ना मैं सलब कर सकता हूँ ना कोई दूसरा सलब। तो मियां मैं परवेज रशीद साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आपसे स्टेटमेंट चाहता हूँ, मुझे आज ये रिकॉर्ड के लिए क्लियर कर दीजिए, मामला ही खत्म हो जाएगा कि नो मैटर व्हाट हैपेंस मियां नवाज शरीफ साहब के का जो इलाज होगा, कुछ भी होगा, वो पाकिस्तान में ही रहेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए ये मैं पाकिस्तान में इलाज उनका हक हासिल है। हाँ। तो वो अगर बाहर से कराना चाहते हैं इलाज तो वो बाहर से कराएं, इस पर क्या पाबंदी है। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि मियां नवाज शरीफ सियासत पाकिस्तान में करें। सिर्फ मैंने आपसे ये कहा है कि उनका जाना मुशर्रफ का जाना नहीं होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का शेड्यूल तब्दील, आज की बजाय कल पाकिस्तान आएंगे। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और काबीना के अरकान एयरपोर्ट पर सऊदी मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। सऊदी शहजादे के इस्तकबाल को यादगार बनाने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, ये जानेंगे खालिद महमूद से। सऊदी शहजादे के तारीखी इस्तकबाल और मेहमान नवाजी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। एयरपोर्ट पर वजीर आजम खुशामदीद कहेंगे और अपने साथ वजीर आजम हाउस लेकर जाएंगे, जहां सऊदी मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। इसके बाद सऊदी वली अहद और वजीर आजम इमरान खान की 1-on-1 मुलाकात होगी। दोनों मुमालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आमद से पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का नया दौर शुरू होगा। कभी भी एक सऊदी अरेबिया के या किसी भी सरबराह का इतना बड़ा ऐसा दौरा नहीं होगा जिधर इतनी ज़्यादा सरमायाकारी होगी, जो इंशाल्लाह लोगों के लिए रोज़गार और मौके मिलेंगे। पीर के रोज शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सदर मुमलकत से मुलाकात करेंगे। ऐवान सदर में सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज निशाने पाकिस्तान से भी नवाजा जाएगा। सऊदी वली अहद अपने दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी वली अहद दोहराने के बाद वापस रवाना हो जाएंगे। दौरे के दौरान सऊदी वफ्द की सिक्योरिटी पाक फौज के जिम्मे होगी। 6 MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए फिजाई निगरानी की जाएगी। एम्बुलेंसेज और मेडिकल अमला समेत लगभग 12,000 अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगे। इस दौरान मारगला के पहाड़ों पर हाइकिंग ट्रेल्स भी बंद रहेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम कर दी गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि जितने भी मुआहदे होंगे उनकी निगरानी सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खुद करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान की आमद पर तारीखी इस्तकबाल होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल उन तमाम मुआहदात के ऊपर एक आला तरीन सतह के ऊपर, जिसकी एक तरफ सरबराही मोहम्मद बिन सलमान करेंगे और दूसरी तरफ सरबराही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करेंगे। ये सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल उन तमाम मुआहदात की जो तकमील है उसके ऊपर जो है वो गौर करेगी। अशाइया होगा वज़ीर आज़म हाउस में, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब और हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान खिताब करेंगे, उस अशाइया में भी बात करेंगे। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होगी, बातचीत होगी। और उसके बाद जो मुआहदात साइन होने हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस वक्त पाकिस्तान में आ रही है वो गुज़श्ता 10 सालों की कुल इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा है। अपोजिशन के किसी रहनुमा को आपने किसी शाही दौराने में दावत क्यों नहीं? अपोजिशन के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं नहीं जितने वो प्रिटेंड करते हैं। सानिया साहिवाल की फोरेंसिक रिपोर्ट में नए इंकशाफात हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि गोलियां CTD एहलकारों ने चलाईं। फोरेंसिक को फ्राहम किए गए रिकॉर्ड में रद्दबदल किया गया, जबकि लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर सेशन जज साहिवाल ने सीनियर सिविल जज शकील गुराया को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। मजीद जानेंगे मुशर्रफ शाह से। सानिया साहिवाल में पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने में लग गई।
फ्रांसिक लैब को भिजवाए गए तमाम सबूतों में रद्दोबदल करके हकायक छुपाने की कोशिश की गई, जिसका फ्रांसिक लैब ने भांडा फोड़ दिया। गोलियां सीटीडी एहलकारों ने चलाई और रिकॉर्ड तब्दील किया गया। सीटीडी की डिजिटल वॉइस रिकॉर्डिंग की हार्ड डिस्क तब्दील करके भेजी गई। असलहे में एसएमजी राइफल्स को तब्दील करके भिजवाया गया। दूसरी तरफ तफ्तीश में भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सीटीडी के गोलियां चलाने का सबूत मिलने के बावजूद तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी। जाली शहादतों से केस को मजीद लटकाने और खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर फ्रांसिक रिपोर्ट में तजवीज दी गई है कि तमाम अफसरों का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सेशन जज साहिवाल ने सीनियर सिविल जज शकील अहमद गोराया को जुडिशल इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। 1 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। मरने वाले जिशान के भाई ने JIT को बयान रिकॉर्ड करा दिया, जिसके बावजूद अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि अपने प्यारों को खोने वालों को कब इंसाफ मिलेगा। साथी रिपोर्टर रिजवान ताहिर के साथ मुशर्रफ शाह, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी काफिले पर हमले के बाद वादी में हालात कशीदा हैं। मुश्तिल हिंदू मुसलमानों की इमलाक को जला रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने किसी सबूत के बगैर ही पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की आग उगलना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई की धमकियां देते हुए पसंदीदा कौम का खिताब भी वापस लेने का ऐलान कर दिया। मकबूजा कश्मीर में आज खौफ के साए छाए रहे। काबिज फौज के काफिले पर हमले के बाद मुसलमानों पर जिंदगी मजीद तंग कर दी गई। मकबूजा वादी में गैर एलानिया कर्फ्यू के बावजूद बजरंग दल और शिवसेना के सैकड़ों कारकुनों ने मुसलमानों की दर्जनों इमलाक और गाड़ियों को आग लगा दी। जम्मू में इंटरनेट और ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल रही। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रवायती ढिठाई बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ खूब जहर उगला। नई दिल्ली में तकरीब से खिताब के दौरान धमकियां देते रहे। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के लिए पसंदीदा कौम का स्टेटस वापस लेने और बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर पाकिस्तान को तन्हा करने के लिए इक़दामात करने का ऐलान भी कर दिया। उधर भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मकबूजा कश्मीर पहुंचकर इजलास की सदारत की। उन्होंने कहा कि हमलावरों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय दफ्तर खारजा ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को तलब किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमिश्नर को भी सूरत हाल पर गौर के लिए वापस बुलाया गया है। पाकिस्तान ने पुलवामा मकबूजा कश्मीर के वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है और पाकिस्तान में तैनात भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। पाकिस्तान ने जुमे की शाम भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव आलूवालिया को दफ्तर खारजा तलब करके भारतीय इल्ज़ामात पर शदीद एहतजाज किया और भारतीय पुलवामा के वाक़े पर मुताल्लिक इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वाक़े की तहकीकात किए बगैर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप दिया गया। दफ्तर खारजा की जानिब से एहतजाजी मरासला भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर के हवाले किया गया। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुबैना हमलावर भारत के ज़ेर तसल्लुत इलाके में मौजूद थे, उनका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान मकबूजा वादी में हमलों की मजम्मत करता है। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान भारतीय हुकूमत की जानिब से दरअंदाजी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए और कहा कि भारतीय हुकूमत और मीडिया की जानिब से हमले में बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात काबिल अफसोस हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।